दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी साइबर क्राइम पे, साइबर स्कैम जो आज के टाइम पे फ्रॉड हो रहे हैं, उसकी हमने एक सीरीज शुरू की है और हम लोग हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आते हैं कि मार्केट में किस किस तरह के स्कैम हो रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं, आज का जो हमारा साइबर क्राइम का जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप वीडियो कॉल और फेसबुक वीडियो कॉल। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप और फेसबुक की वीडियो कॉल के थ्रू कैसे आज के टाइम पे साइबर स्कैम हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास या तो व्हाट्सएप के ऊपर एक हाई का मैसेज आता है और सामने जब आप देखेंगे तो अपोजिट साइड में एक डीपी के ऊपर खूबसूरत किसी लड़की का फोटो लगा होता है, वो आपको हाई का मैसेज करती है और आप इधर से अगर उसको हाई करते हैं या कोई रेस्पॉन्स करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। जब बातचीत स्टार्ट हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो आपसे वीडियो कॉल के थ्रू बात करने के लिए डिमांड करती है। दूसरा, ऐसे ही आपके पास फेसबुक पे होता है, आपके पास एक अनजान नाम से किसी लड़की के नाम से एक फेसबुक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है। आप सामने एक खूबसूरत लड़की का फोटो देख के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे आपकी फिर चैट पे वहाँ पे बात होती है, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू बातचीत होती है। फिर वो आपसे फेसबुक वीडियो कॉल के थ्रू बात करना चाहती है। ऐसे ही आपके पास वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू बात करना चाहती है। जैसे ही दूसरी तरफ से वीडियो कॉल आती है, आप इधर से वीडियो कॉल को अपना कैमरा ऑन करते हैं तो जैसे आप सामने देखेंगे तो एक नूड लड़की यानी एक नंगी लड़की सामने आपको एक ब्लू फिल्म दिखाई देती है। गलत हरकतें सामने से होती है और वो 15, 20, 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो चलती है। उसके बाद वो वीडियो कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है। उसके तुरंत बाद आपके पास एक मैसेज आता है और आपको एक एडिटेड वीडियो भेजी जाती है, या तो आपके फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप पे मैसेज पे या फिर आपके व्हाट्सएप के मैसेज पे। उसमें वीडियो एडिट की जाती है क्योंकि जब आपने वीडियो स्टार्ट की थी उनके साथ तो उन्होंने आपका चेहरा, आपका वो वीडियो उन्होंने बना ली थी और दोनों वीडियो को वो लोग एडिट करके आपको भेजते हैं कि हमने आपकी ये वीडियो बना ली है, और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, नहीं तो ये वीडियो हम लोग आपके घर वालों को भेजेंगे। अगर वो आपके साथ फेसबुक पे फ्रेंड है तो कहीं ना कहीं वो आपके सारे फ्रेंड्स को भी देख चुके होते हैं, वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास आपकी वीडियो भेजने की धमकी देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से इनका सिलसिला शुरू होता है। अब इसमें धमकी कैसे आती है, पहले आपसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, यानी धीरे धीरे वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे 2000, 3000, 5000 की डिमांड करते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो 2000, 3000, 5000 रुपये दे के अगर पीछा छूट रहा है तो देने में ही भलाई है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में, उसके रिलेटिव में इस तरह की उसकी कोई वीडियो एडिट करके भेजी जाए जिसमें वो भी सामने से देख रहा था। तो हर आदमी अपनी इज्जत से प्यार करता है, वो चाहता है कि मेरी इज्जत खराब ना हो, तो वो 5-10 हज़ार रुपये उनको देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन ये उनकी जस्ट एक शुरुआत होती है दोस्तों। वो 5000 लेने के बाद आपको फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू करते हैं कि आप 10,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम आपकी ये वीडियो, वो सामने से किसी यूट्यूबर से आपको फ़ोन कराते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं और मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दीजिए। उसके बाद वो हो सकता है आपको ब्लैकमेल करे, सामने वाले नंबर से आपके पास कॉल आए, उधर से हो सकता है एक लड़की आपसे पैसे की डिमांड करे। उसके बाद अगर मान लीजिए आप पैसे नहीं देते हैं तो कई बार तो ऐसा हुआ कि सामने से वीडियो कॉल आती है और उसमें सामने एक व्यक्ति पुलिस की ड्रेस में, पीछे पूरा आपको थाना दिखाई देता है और वो बोलता है कि हमें ये एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, इसने सुसाइड कर लिया है, और इसके फ़ोन में जब हमने छानबीन की तो इसमें आपके और उनकी एक नूड वीडियो हमें मिली है। वो बोलता है कि मैं इस मामले को यहीं रफा दफा कर दूंगा, हमें 1 लाख रुपए चाहिए। अब आप सोचते हो, अब तक तो हो सकता है आप उसको इग्नोर कर रहे थे, आप बच गए थे, आप समझदार थे, लेकिन जब आप सामने एक पुलिस वाले को देखते हो, उसके हाथ में फ़ोन देखते हो और आपको लगता है कि आपकी वीडियो उसके पास चली गई है, तो आप वहाँ पे ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो जाते हो। आप उनको पैसा देना शुरू करते हो। फिर वो कभी पत्रकार बन के आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि हम न्यूज़पेपर में डाल देंगे, कभी यूट्यूबर बन के आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, कभी एक वकील बन के आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि आपने लड़की के साथ सेक्सटॉर्शन किया है और मैं उसका वकील बात कर रहा हूँ,
हम लोग आपके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जा रहे हैं। कभी वो पुलिस वाले बन के आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो दोस्तों ये सिलसिला उनका चलता रहता है और आपसे पैसे की डिमांड करते रहते हैं और आपसे तब तक पैसे खसूटते रहते हैं जब तक आपके अकाउंट खाली नहीं हो जाते हैं। आप इधर उधर से पैसे उठा के भी उनको देने लग जाते हैं। अब दोस्तों ये लोग इतनी सारी चीज़ें कहाँ से मतलब इंतजाम करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इनके पास डेटा कहाँ से आता है। ये लोग कुछ फ्रेंड्स के लिए, जो लोग मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फ्रेंडशिप साइट होती हैं जहाँ पे अपना डेटा अपडेट करते हैं, ये वहाँ से डेटा ले लेते हैं। कुछ लोग आपके फेसबुक से डेटा चुरा लेते हैं, कुछ लोग आपकी सोशल साइट से आपका डेटा चुरा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनको लोग चाहिए होते हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं कि जवान आदमी ही फंसता है। इसमें हमने देखा है बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन इनके चंगुल में फंस के अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी इनके पास, इनके ब्लैकमेलिंग में फंसकर, इनके सेक्सटोर्शन में फंसकर इनको पूरी की पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। तो सबसे पहले ये लोग आपका डेटा कहीं ना कहीं किसी फ्रेंडशिप साइट से, सोशल मीडिया अकाउंट से, वहाँ से आपका डेटा चुराते हैं। उसके बाद ये इनके पास सिम कहाँ से आती है। तो दोस्तों इनका पूरा एक गिरोह होता है। ये एक दूर दराज के एरिया में जाते हैं जहाँ पे गरीबी और भूखमरी ज़्यादा रहती है। ये वहाँ के लोकल लोगों को पकड़ते हैं, उनको लालच देते हैं। एक एक सिम के उनको 1000-1000, 2-2000, 5-5000 रुपये तक देते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम्हारे आधार कार्ड पे हमें 10 सिम लेके दे दो, हम आपको पर सिम के हिसाब से 1000 रुपये देंगे। तो उसको 10,000 रुपीज़ दे दिया। इस तरीके से इनके पास स्पेशल इनका पूरा एक गिरोह होता है। उसमें कुछ लोगों को स्पेशल ये इसी काम के लिए लगाते हैं कि तुम लोगों को सिम का एडजस्टमेंट करके देना है। अब बात आती है फ़ोन, इनके पास फ़ोन कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों इनके पास जितने भी फ़ोन होते हैं चोरी के फ़ोन होते हैं। आपने देखा होता है किसी का चलते हुए फ़ोन छीन लिया, किसी का मेट्रो में, ट्रेन में फ़ोन चोरी हो गया, किसी का बस में फ़ोन चोरी हो गया। ये सारे फ़ोन चोरी होने के बाद चोर बाज़ार के अंदर बिकते हैं, और चोर बाज़ार से फिर ये इन गिरोह के पास, जो साइबर ठगी के लोग होते हैं, उनके पास ये फ़ोन पहुँचते हैं। अब तीसरी बात आती है कि ये लोग पैसा आपसे मांगते हैं, तो इनके पास अकाउंट्स कहाँ से आते हैं। तो सेम ऐसे जैसे ये लोग सिम का एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसे ये लोग अकाउंट्स के लिए भी एडजस्टमेंट करते हैं। उनके पास भी स्पेशल इनकी पूरी टीम होती है। वो ऐसे ही दूर दराज लोकल एरिया में जाते हैं जहाँ पे गरीब और भूखमरी वाले लोग रहते हैं। उनसे वो टाई अप करते हैं कि आप हमें अपना अकाउंट खुला कर दे दीजिए, उसका एटीएम और उसकी जो भी चेकबुक वगैरह साइन करा के उनसे ले लेते हैं, और उनको एक एक अकाउंट के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ये लोग दे देते हैं। उन अकाउंट्स के लेने के बाद अब बारी आती है कि ये लोग पैसे कैसे निकालते हैं। अब पैसे निकालने के लिए भी इनके पास पूरी टीम होती है। जैसे इन्होंने किसी से साइबर फ्रॉड किया, अपने अकाउंट में उन्होंने पैसे डलवाए, तुरंत सामने वाले बंदे को फ़ोन करेंगे। फॉर एग्जांपल साइबर फ्रॉड करने वाला बंदा दिल्ली में या गुड़गांव में बैठा है। आपने देखा होगा कभी भी पैसा दिल्ली और गुड़गांव से, या जिस एरिया में वो लोग, जैसे पहले जमतारा फेमस था, आजकल इधर नूह मेवात, भरतपुर, अलवर का एरिया इन मामलों में फेमस हो गया है। तो वो लोग कभी भी अपने लोकल एरिया से पैसे एटीएम से नहीं निकालते हैं। उनके जो लोग होते हैं पैसे निकालने वाले, वो ऑलरेडी किसी दूसरी दूर दराज 200, 400, 500 किलोमीटर की दूरी पे अदर सिटी में होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने साइबर फ्रॉड किया गुड़गांव से, उन्होंने मान लीजिए साइबर फ्रॉड किया, पता चला अभी पैसा निकला है, उनके अकाउंट में डला है, और उनकी कंप्लेंट करने से पहले ही विदिन 2 मिनट्स जयपुर में किसी एटीएम से पैसा विड्रॉ हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी सेटिंग करके रखते हैं। पहले लोगों का डेटा जुटाते हैं, फिर सिम का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर फ़ोन का एडजस्टमेंट, फिर अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, और उसके बाद पैसे निकालने वाले लोगों का एडजस्टमेंट। तो ये पूरे तरीके से सिस्टम से, पूरे गिरोह से ये लोग काम करते हैं और पूरे एडवांस तरीके से चलते हैं। अब हमें इन लोगों से बचना कैसे है। सबसे पहले अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई भी फ्रॉड होता है तो 1930 नंबर पर कॉल कीजिए। किसी भी नज़दीक पुलिस स्टेशन में या साइबर क्राइम की ब्रांच में जाके इनके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। दूसरा, कोई भी अनजान नंबर से आपके पास व्हाट्सएप पे हाय हेलो मैसेज आता है तो उसको तुरंत ब्लॉक कीजिए। या कई बार क्या होता है, ये लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल भी कर देते हैं। अगर गलती से आपने वीडियो कॉल उठा भी ली तो सबसे पहले कैमरे के सामने अपना अंगूठा या उंगली लगा लीजिए, ताकि आपकी वीडियो उनके पास ना जा पाए। आप सामने वाले की वीडियो देख ले, अगर कोई जानकार है तो आप आगे बात को प्रोसेस कीजिए। आपको लगता कोई अनजान व्यक्ति या कोई ब्लैकमेलिंग करना चाह रहा है तो आपने कैमरे पर ऑलरेडी उंगली लगा रखी थी, आप वहाँ से आप उसकी कॉल को डिसकनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद किसी भी लालच में ना फंसे। कोई भी खूबसूरत लड़की आपको क्यों मैसेज करेगी, कोई भी खूबसूरत लड़की क्यों आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। किसी भी गलत लालच में, गलत चक्करों में ना फंसे। इसका सिर्फ एक ही बचाव कि आप सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के कच्चे लालच में ना आए।
इनको किसी भी प्रकार का एक भी पैसा ट्रांसफर ना करें। ये सिर्फ आपको धमकी देते हैं, ब्लैकमेलिंग देते हैं। लाखों केसेस पिछले साल भर में 8 से 10 लाख लोगों के साथ इस प्रकार का साइबर फ्रॉड हुआ है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए और ये काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को अपने जितने भी जानकार हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का, किसी की फैमिली में, किसी भी फ्रेंड में, किसी की बहन बेटी, माता पिताजी, भाई बंधु के साथ किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड ना हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगा और हम लोग ये साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के हर टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। हम लोग रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।